हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पॉलीफिल ऑफ फ्लैट मेथड। देखिए, फ्लैट मेथड के अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले वो देखते हैं। उसके बाद हम फ्लैट मेथड के पॉलीफिल को लिखेंगे। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक एरे है ए, एंड इस एरे के अंदर हमने नेस्टेडली एरे को इंजेक्ट किया है। देखिए यहाँ पर 1, 2 एंड 3, 4 इस तरीके से देखिए मेरे पास एरे है। अब मैं यहाँ पर यदि करूँ कंसोल डॉट लॉग ए डॉट फ्लैट मेथड और इसको मैं कॉल करूँ तो ये मुझे एरे को फ्लैट करके देगा। नोड फ्लैट पॉलीफिल। देखिए, यहाँ पर हमारा जो नेस्टेड एरे था उसने इसको इसके लेवल में लाकर पूरे जो नेस्टेड एरे था उसको इस लेवल में लेके आ रहा है और एरे को फ्लैट कर दिया। राइट, देखिए इस तरीके से ये इनपुट था और ये आउटपुट हमारे पास था। हमें अभी ऐसा फंक्शन लिखना है, ऐसा पॉलीफिल लिखना है कि जो इस फ्लैट मेथड को रिप्लेस कर सके या उसके जैसी इम्प्लीमेंटेशन दे सके। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई फ्लैट फंक्शन। तो ये मुझे एरर देना चाहिए क्योंकि इस तरीके से ये माई फ्लैट फंक्शन कोई अवेलेबल नहीं है इस एरे के जो प्रोटोटाइप मेथड होती है उसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस मेथड को एरे के प्रोटोटाइप में डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई फ्लैट। देखिए, और ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। हमने यहाँ पे फंक्शन लिया कि ये हो गया एरे। तो अब ये ना, हम मुझे एरर नहीं देगा यदि मैं इसको नोट फ्लैट पॉलीफिल डॉट जेएस इसे रन करूँ तो मुझे एरर नहीं दे रहा है। इंस्टेड इट इज रिटर्निंग अनडिफाइंड बिकॉज दिस फंक्शन इज रिटर्निंग नथिंग, इट मीन्स इट इज रिटर्निंग अनडिफाइंड। यहाँ पर हमने प्रोटोटाइप के अंदर माई फ्लैट जो पॉलीफिल ऑफ फ्लैट मेथड उसको ऐड कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू गिव एन इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एरे यहाँ से हम डॉट ऑपरेटर के बाद पहले ए एरे डॉट मतलब ए डॉट माई फ्लैट लिख रहे हैं। तो ये जो एरे है इस एरे को हम यहाँ पर दिस कीवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको एरे दिस को कन्वर्ट कर दिया है या इसका रीनेम कर दिया एरे के अंदर फॉर द सेक ऑफ नेमिंग कन्वेंशन ओनली। ओके, यदि आप चाहे तो हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि एरे के अंदर क्या आ रहा है। ये दिस की वैल्यू ही है क्योंकि हम यहाँ से जो एरे पास कर रहे हैं वो दिस में आ रहा है। देखिए, जो एरे पास कर रहे हैं वो दिस में आ रहा है। तो इसको हम अभी हटा देते हैं। नाउ लेंगे एक वेरिएबल रिजल्ट जिसके अंदर हम फ्लैट मेथड जो एरे को हम फ्लैट करेंगे उन एलिमेंट्स को इस रिजल्ट एरे के अंदर पुश करते चलेंगे। और लास्ट में जब पूरा की पूरा हमारा जो सोर्स एरे था जो कि यहाँ से एरे आया था दिस से, ये इस तरीके का जो एरे हम पास करेंगे वो एरे यदि पूरा का पूरा फ्लैट हो जाता है मतलब एक लेवल में आ जाता है तो हम यहाँ से रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और फंक्शन हम बनाते हैं, इंटरनल फंक्शन। इसका नाम देते हैं फ्लैट और उसके अंदर एरे को एक्सेप्ट करते हैं और उस फ्लैट मेथड को यहाँ से कॉल करेंगे और यहाँ से एरे पास करें। जो एरे यहाँ से आ रहा है अभी वो हमने पास कर दिया। तो क्या कर रहे हैं, जैसे हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये इस फंक्शन के लिए ये क्लोजर फॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब ये जो एरे आ रहा है इस एरे को हमें आइटरेट करना है सिंपली। तो आइटरेट करने के लिए आपको पता है कि हम फोर लूप को रन कर सकते हैं। तो फोर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, लेंथ लिखेंगे आई प्लस प्लस। ओके, अब देखिए, अब हमारा फोर लूप चल गया। अब फोर लूप चलने के बाद क्या होगा कि ये सबसे पहले चलेगा आई इज इक्वल टू 0 पर। क्या होगा, एरे ऑफ 0 आएगा। तो एरे ऑफ 0 क्या आया अभी, 1। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले चेक करेंगे इफ एरे डॉट इज एरे। तो एरे जो क्लास है उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है जो कि चेक करती है हर एक एलिमेंट को, मतलब जो भी एलिमेंट आप पास करोगे। सपोज मैंने यहाँ पे पास कर एरे ऑफ आई। अब एरे ऑफ आई जब मैंने पास किया इसका मतलब ये एरे ऑफ 0 पास हुआ। अब एरे ऑफ 0 मतलब क्या हुआ कि 1, कि 1 यहाँ से पास हो रहा, तो 1 को चेक करेंगे यदि ये एरे है क्या। नहीं, 1 जो है वो एरे थोड़ी है क्योंकि वो तो एक सिंपल इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर एक एलिमेंट है, वो एरे नहीं है। तो यदि वो एलिमेंट एरे होगा तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, यदि वो एलिमेंट एरे नहीं है तो हम एल्स कंडीशन में जाएंगे। यदि वो एलिमेंट एरे नहीं है इस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है उसको हम रिजल्ट के अंदर सिंपली पुश कर दो। तो हमने यहाँ पर रिजल्ट में पुश कर दिया। तो अभी हमने क्या करा, एरे ऑफ 0 पर 1 था तो रिजल्ट में भी हमने क्या पुश किया, 1। परफेक्ट, 1 कॉमा पुश किया। अब लूप जो है वो इटरेट आई प्लस प्लस से इंक्रीमेंट हुआ। तो लूप कितना इंक्रीमेंट हुआ, एरे ऑफ 1। एरे ऑफ 1 में कितना है, 2। देखिए यहाँ पर, तो ये भी
एरे नहीं है, एरे नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एरे रिजल्ट डॉट पुश एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 1 को 1 के अंदर जो भी वैल्यू है सपोज 2 है उसको पुश कर दिया, परफेक्ट। अब एरे ऑफ 2 में ये पूरा ही पूरा एरे है, एरे ऑफ 2 में ये देखिए एरे ऑफ 2 में ये 3,4 ये एरे है। तो ये एरे जब यहाँ पर पास हो रहा है एरे डॉट इज एरे फंक्शन के अंदर, ये वाला एलिमेंट, इसका मतलब ये है, ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी। और जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम यहाँ पर एक रिकर्शन मेथड को कॉल करेंगे, मतलब इसी फंक्शन को वापस से कॉल कर देंगे, ताकि ये जो इसका जो नेस्टेड एरे है वो भी फ्लैट होने के लिए कॉल हो जाए। तो अब यहाँ पर एरे ऑफ आई को कॉल कर दूंगा मैं। देखिए जैसे ही यहाँ पर मैंने लिखा एरे ऑफ 2 3,4, तो यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ 3,4। अब ये 3,4 यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से आने के बाद फिर से ये लूप इटरेट होगा। जैसे लूप इटरेट होगा तो फिर से हम देखेंगे एरे ऑफ 0 पर क्या आया, एरे ऑफ 0 पर 3 आया, तो एरे ऑफ 0 पर 3 आया तो 3 चेक करेंगे क्या एरे ऑफ 3 एरे डॉट इज एरे 3 एरे है, नहीं है, तो एरे नहीं है इसका मतलब ये रिजल्ट डॉट पुश में हम 3 को पुश कर देंगे। सो कॉमा 3 को पुश कर दिया, परफेक्ट। अब अगेन लूप इटरेट हुआ प्लस प्लस आई प्लस प्लस, तो एरे ऑफ 1 पे कितना है यहाँ पर अभी देखिए 4, तो एरे ऑफ 1 पे कितना है 4, तो 4 यहाँ पर चेक होगा क्या 4 एरे है, नहीं 4 एरे नहीं है, ये तो एक इंटीजर एलिमेंट है। तो जब ये एल्स कंडीशन में आएगा, एल्स कंडीशन में आने के बाद क्या होगा, रिजल्ट डॉट पुश, रिजल्ट के अंदर 4 को पुश करेंगे, सिंपल। तो यहाँ से मैंने 4 को पुश किया, देखिए तो मेरा जो रिजल्ट है वो ये बन गया। नाउ ये लूप खत्म हो गया, इसके पहले वाला जो इटरेशन, इसके पहले वाला जो रिकर्शन लूप था वो भी खत्म हो गया। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल यहाँ पर आएगा, कंट्रोल यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, कि जैसे आपका रिकर्शन कॉल खत्म हो जाए लास्ट में आपको रिटर्न करना है रिजल्ट को। देखिए तो मैं यहाँ पर नोड को रिटर्न कर रहा हूँ, देखिए तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है 1 2 3 को 3 4। तो हमारा जो एरे है, जो हमने यहाँ पर नेस्टेड एरे पास किया था, वो पूरी तरह से फ्लैट हो रहा है। यदि इसको हम और अच्छी तरीके से टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर और नेस्टेड वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर मैंने एक नेस्टेड एरे के अंदर और एक नेस्टेड एरे डाल दिया, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 5,6 और इसे सेव करता हूँ। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखिए फिर CF इस नेस्टेड एरे जो कितने भी नेस्टेड लेवल डीप है उनको ये फ्लैट कर पा रहा है, इसका मतलब हमारा लॉजिक यहाँ पर सही है। So I hope guys you enjoyed this video, and guys if you really like this video please like the video, share this video with your friend, and guys if you did not subscribe the channel please subscribe the channel. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।